हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का लेक्चर है। एनसीईआरटी सीरीज़ की अगर हम बात करें जिसके अंदर हम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो भी एनसीईआरटीज़ हैं जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी एनसीईआरटीज़ को हम कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ के थ्रू हमारा ये जो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 6 है कि मेजर लैंड फॉर्म्स, जो अर्थ के ऊपर जितने भी जो तरह तरह के ज़मीन के ऊपर में जो लैंड फॉर्म्स बने हैं उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। कल जो चैप्टर था उसमें हमने रीड किया था, जो चैप्टर 5 था उसके अंदर हमने ओशियनिक क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके अलावा माउंटेन्स, ये सब कैसे बनती हैं, कॉन्टिनेंट्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए, उन सब के बारे में हमने देखा। उससे पहले हमने सोलार सिस्टम के बारे में देखा था। सोलार सिस्टम से पहले हमने अर्थ के ऊपर जो टाइम और डेट का कैसे चेंज आता है, अर्थ अपना जो सन के चक्कर कैसे लगाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी तक देखा है कि समय का दिन और रात कैसे बनते हैं, कि कैसे उनका जो टाइम वेरिएशन है वो चेंज होता है, किस तरीके से सीजन्स के अंदर में टाइम पीरियड चेंज होता है। सीजन्स की अगर हम बात करें, जैसे विंटर है, समर है। स्टूडेंट्स, आप एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात बताना, जो हिंदू कैलेंडर है, जो हिंदी के अकॉर्डिंग में, देवनागरी के अकॉर्डिंग में कितनी तरह की ऋतु होती हैं, सीजन्स जो होते हैं और ऋतु जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, 6 बताया जाता है। तो उन 6 के बारे में आप लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर कौन कौन सी होती हैं। जैसे एक ऋतु है जो काफ़ी फेमस है, वसंत ऋतु, तो उसी तरीके से कितनी तरीके की ऋतु होती हैं और कौन से टाइम पीरियड में आती हैं। जैसे वसंत ऋतु की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी का जो समय है उस समय में होती है। वसंत पंचमी भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसी समय में, जो वसंत ऋतु का समय होता है। तो स्टूडेंट्स, उस तरीके से आप बताना कि जो एटम है उसको क्या बोलते हैं, जो अगर स्प्रिंग है उसको क्या बोला जाता है। तो ये सब आप चीज़ें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो यहाँ हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं कि जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, अर्थ के ऊपर जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स, अर्थ के ऊपर अगर कोई भी लैंड फॉर्म्स अगर क्रिएट होते हैं उसके बिहाइंड में कुछ रीजन होते हैं। हर अर्थ के ऊपर अगर कुछ भी क्रिएट होगा तो उसके बिहाइंड में कुछ रीजन होंगे। कुछ एक्सटर्नल रीजन होते हैं, कुछ इंटरनल रीजन होते हैं। एक्सटर्नल रीजन क्या होंगे और इंटरनल्स क्या होंगे, उन सबको यहाँ वो बेसिक फोर्स हैं बिहाइंड द एनी चेंजेस ऑन द अर्थ। कोई भी लैंड फॉर्म क्रिएट होता है उसके बिहाइंड में ये जो मेजर फोर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज और इंटरनल फोर्सेज। स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो कुछ चेंज आते हैं, जैसे इसमें जो हम बात करें माउंटेन्स बनती हैं, तो माउंटेन्स जो किस तरीके से बनती हैं उन सब के बारे में यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी। फिर हमको जानकारी मिलेगी जो प्लेट्यूज हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। इसके बाद में जो प्लेन्स हैं, जो नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, उन सेडिमेंट्स का एक जगह जब डिपोजिशन होता है तो वहाँ पे प्लेन्स बनते हैं। और प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अगर हमारे एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये बेसिकली एक डायग्राम दे रखा है कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। जैसे इसमें आप देखिए कि लेक है, कि जो झील होती हैं वो भी क्रिएट होती हैं। ये ऐसे ही क्रिएट होती हैं कि जहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन बने, उस वजह से वहाँ पे जो पानी का फिर बाद में जो पानी वहाँ पे फिल हो जाए तो वहाँ पे लेक बन जाती है। प्लेट्यू किस तरीके से बनते हैं, जो प्लेट्यू जो एरिया होता है, जो सबसे फर्टाइल मिनरल्स एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं प्लेट्यू के अंदर में। माउंटेन रीजन, माउंटेन्स कैसे क्रिएट हुई हैं, जैसे आप देखिए माउंटेन्स के ऊपर वाइट वाइट शो कर रहा है, जो शो कर रहा है कि आइस है वहाँ पे, बर्फ़ है वहाँ पे, वो शो कर रहा है कि ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हिल्स हैं, जो स्मॉल हिल्स हैं वो सब बताया गया है। स्ट्रेट हैं, आइलैंड्स हैं। स्ट्रेट क्या होता है, पानी की जो बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं। अब आप एक इम्पोर्टेंट बात बताना, ज़मीन जो है, ज़मीन के दो हिस्से हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई दो प्लेट हैं ज़मीन की और उन दोनों को जो एक स्मॉल लैंड का जो फॉर्म है वो कनेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर भी इसको रीड किया था। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पनामा जो है,
पनामा जैसे नॉर्दर्न अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उनको जो कनेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में, ज्योग्राफी में उसका वर्ड क्या है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे बताओगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जितने भी जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो जो बेसिकली उनके बिहाइंड में दो प्रोसेस होते हैं। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस होंगे, कुछ इंटरनल प्रोसेस होंगे। यहाँ पे हमको दो तरीके के प्रोसेस हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल प्रोसेस जो कंटिन्यू होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होगा, वेदरिंग होगी, इरोजन होगा। कोई सरफेस है वहाँ पे इरोजन हो जाए, वहाँ पे ज़मीन का कोई हिस्सा है, जैसे आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में बहुत सारी जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। अगर हम स्पेशल बात करें कि जो अरावली का रीजन है, एनसीआर के आसपास जो जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड जो मटेरियल चाहिए, तो वो सब अरावली से जा रहा है। बेसिकली अरावली के अंदर बहुत सारा यहाँ पे मैन मेड एक क्रिएट किया जा रहा है। तो पहाड़ जो हैं, जो हिल्स हैं स्मॉल, उनको ऐसे ख़त्म किया जा रहा है। तो बेसिकली इरोजन जो पहले हुआ करता था वो जैसे लैंड हवा की वजह से हुआ या किसी और रीजन की वजह से हुआ, बट ये भी एक डिजास्टर के रूप में ही तो काम कर रहा है। ये भी तो यहाँ पे जो माउंटेन एक बनी हुई है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रोसेस में नहीं है, ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड इसको बोल सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर नहीं है। बट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ये भी समहाउ चेंज करने की कोशिश ही की जा रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या तो इरोजन होगा, क्या डिपोजिशन होगा, क्या तो कोई ज़मीन का कोई हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है वो डिपॉजिट हो गई, तो वो वहाँ पे एक नया लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो जाए, क्या वहाँ पे इरोजन हो जाए, वहाँ पे जो प्रोसेस है इसको चेंज हो जाए, ये जो सैंड है ये हट के कहीं और कहीं डिपॉजिट हो जाए, तो यहाँ पे इरोजन होगा। यहाँ भी लैंड फॉर्म्स के अंदर में चेंज आया है। तो ये हमको बेसिकली जानकारी मिलती है कि एक्सटर्नल प्रोसेस इस तरीके से होता है। इंटरनल प्रोसेस जो क्रस्ट के अंदर में कुछ चेंज आए, कोई एरिया है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाए या वो नीचे चला जाए, तो वहाँ पे जो चेंज आता है, मूवमेंट का आता है अर्थ के इंटीरियर से, तो उन सबको यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस के अंदर रखा गया है। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं डिस्कस किया गया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी जो बनाई जाती है वो 6th एंड 7th क्लास के जो बच्चे होते हैं, जब 10 से 11 साल की एज होती है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ही बताए गए हैं, कम्प्लीटली उनका एनालिसिस नहीं है। जो हमको 11th एंड 12th की जब एनसीईआरटी हम रीड करेंगे तो वहाँ पे हमको पता लगेगा कि एक्सटर्नल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इंटरनल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो उन सब के बारे में वहाँ पे हमको पता लगेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं आगे। तो इन फोर्सेज की वजह से जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेज हैं, जिसके अंदर जिनकी वजह से जो लैंड फॉर्म है, जो अर्थ के ऊपर जो लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं, उनके अंदर जो चेंज आता है, उसकी वजह से क्या क्या क्रिएट होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट्स माउंटेन्स। माउंटेन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। इम्पोर्टेंट क्यों हैं माउंटेन्स? इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं, हमारा जो बहुत सारा जो अगर हम बात करेंगे, कभी कभी प्रोटेक्शन के रूप में भी काम करते हैं, कभी कभी बहुत सारे जो हमारे, अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी के जो प्रोसेस हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे ज्योग्राफी के जो प्रोसेस हैं, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे हम बात करें तिबेतियन प्लेट्यू, जितना ज़्यादा तिबेतियन प्लेट्यू हॉट होगा, गर्म होगा समर के समय में, उतना ही अच्छा हमारे यहाँ पे मानसून होगा, ये एक बात बोली जाती है। उसके बिहाइंड में जो रीज़न है वो ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे तिबेतियन प्लेट्यू हॉट होगा, वहाँ पे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर जो क्रिएट होगा उस समय में जो ओशियंस की तरफ होगा, इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर है उसकी तरफ यहाँ पे जो एयर है उसका मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट लो प्रेशर की तरफ होगा, तो इस वजह से उतना ही अच्छा हमारे यहाँ पे मानसून होगा, क्योंकि जो विंड्स आएंगी वो रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, जिनके अंदर मॉइस्चर होता है और वो यहाँ पे बारिश करने में हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हर एक प्रोसेस,
हर एक लैंड फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माउंटेन्स। माउंटेन्स इनका क्या होता है कि नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर में। इनके जो ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं समिट। जो टॉप होता है माउंटेन का तो उसको क्या बोला जाता है, समिट बोला जाता है। और जो बेस होता है, जो नीचे का जो ब्रॉड एरिया होता है उसको बोला जाता है बेस। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता भी होगा अगर आपने तो लिटिल बिट अगर कॉलेज के समय में इस तरीके से जो माउंटेनियरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब अगर की हो तो समिट किसको बोला जाता है, वहाँ पे जो लोग जाके फ्लैग होस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें। जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में माउंट एवरेस्ट के बारे में भी रीड किया था कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किन्होंने वहाँ पे सबसे ऊंचाई पे गए हैं, उनका नाम आप बताना। इंडियन फर्स्ट वुमेन कौन है जो वहाँ पे गए हैं, उनका भी आप नाम बता सकते हो। तो माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन सबसे जो हाइट पे होती हैं, एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है इनका। ये बेसिकली अगर हम बात करें इस तरीके से माउंटेन्स होती हैं। अब बात करते हैं कि माउंटेन्स हैं जो कितने टाइप की होती हैं। ये जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी टाइप की होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो नॉर्मल है, जैसे अब सपोज कीजिए ये सरफेस है, ये माउंटेन है, कोई माउंटेन रेंज है कोई, इस तरीके देखिए कि 3-4 माउंटेन के ऐसे रेंजेज हैं। तो यहाँ पे जो जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा लो होगा। हमने देखा था कि जो लास्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था जब हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देख रहे थे कि जब आप ऊपर जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू डिक्लाइन होता है। टेम्परेचर आपका डिक्लाइन होगा तो इसमें भी कुछ, जब आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स जब रीड करेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये टेम्परेचर जो डिक्लाइन होता है 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री डिक्लाइन होता है, कहीं पे जो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना डिक्लाइन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमको देखने को मिला कि माउंटेन्स पे जो बेसिकली होता है कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कोल्डर होता है। दूसरा हमको ये जानकारी मिलती है कि कुछ माउंटेन्स ऐसी हैं जो क्लाउड है उनसे भी ऊपर है उनकी हाइट। तो ऐसे भी कुछ माउंटेन्स हैं जिनके बारे में हमने देखा कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू है, माउंट किलिमंजारो है। ऐसी भी बहुत तरीके की जो माउंटेन्स हैं जो जिनकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। कंचनजंगा है इंडिया में, तो जो फर्स्ट हाईएस्ट जो माउंटेन है जो जिसका सबसे ज़्यादा हाइट है वो माना गया है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट का नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर में। अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखे होंगे जैसे जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बार अब प्रेजेंट समय में तो बहुत सारे पीसीएस में नहीं पूछा जा रहा है, पर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में जिस नाम से जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप उसके बारे में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं मैं जो लेक्चर के एंड में आपको बता दूंगा। स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्लाउड से भी ऊपर इन माउंटेन्स की हाइट होती है। माउंटेन्स परमानेंटली फ्रोजन भी होती हैं। कुछ माउंटेन्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमने देखा कि वहाँ पे कम्प्लीटली फ्रोजन, जैसे हमने ये माउंटेन्स देखी तो फ्रोजन वो शो करता है कि वहाँ पे बेसिकली जो पानी है वो आइस के रूप में भी वहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, वहाँ पे डिपॉजिट वो फ्रोजन हो चुका है, आइस वहाँ बन चुका है, तो वहाँ पे बन चुके हैं ग्लेशियर। और हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इंडिया में भी, जो जहाँ से जो रिवर्स हैं वो निकलती हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। 2019 के समय में यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे ग्लेशियर्स से क्वेश्चन आ गया था और मैच करवा लिया था। तो ये जब हम हायर स्टैंडर्ड की जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में रीड करेंगे कि ग्लेशियर किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन से ग्लेशियर से कौन कौन सी रिवर हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ ग्लेशियर बनते हैं, हार्श क्लाइमेट होगा तो बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे रहा करेंगे, बहुत कम लोग हैं। इंडिया में भी हमने देखा है गुजर बकरवाल हैं, इस तरीके की कुछ ट्राइब हैं जो माउंटेन्स के अंदर रहते हैं और वो वहाँ पे अपना जो पशुपालन है, जो एनिमल रेयरिंग है वो सब करते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लाइमेट काफ़ी हार्श होता है, बहुत कम लोग इस माउंटेन एरियाज़ में रह पाते हैं, स्टीप स्लोप होता है, बहुत कम लैंड होती है जो फार्मिंग के लिए। बट यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स के अंदर स्पेशल कश्मीर जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि क्रेवाज़ का फॉर्मेशन होता है।
और इन क्रेवाज के अंदर में सैफ्रॉन का कल्टीवेशन किया जाता है। सैफ्रॉन जो केसर है उसकी खेती की जाती है कश्मीर के अंदर में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो क्रेवाज का जो फॉर्मेशन होता है, क्रेवाज का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फ्लैट एरिया हुआ, यहाँ पे जो सैफ्रॉन की कल्टीवेशन की जाएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको पता लगेगा कि जो माउंटेन्स बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जैसे अरावली रेंज है। अरावली रेंज के बारे में अगर आप देखिए तो जो राजस्थान, गुजरात का और हरियाणा का, जो साउथ हरियाणा का जो एरिया है, यहाँ से क्रॉस होते हुए दिल्ली के लिए ये माउंटेन जाते हैं। गुजरात से दिल्ली तक हैं, ये तो अपर हैं ज़मीन के ऊपर में। डाउन साइड द जो अर्थ है या अंडर द अर्थ हैं, वो हरिद्वार तक है इनका जो रेंजेज हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, रायसेना हिल्स है, वो भी ये अरावली की ही रेंजेज हैं, अरावली का ही एक्सटेंशन है, वहाँ पे ये लोकेटेड हैं। तो ये माउंटेन जो बहुत सारी रेंज के अंदर में होती हैं, जब बहुत सारी माउंटेन्स इस तरीके से, ये एक माउंटेन हो गया, 2 माउंटेन हो गई, 3 माउंटेन, तो इनको बोलते हैं रेंज। जब बहुत सारी माउंटेन्स ऐसे लाइन के अंदर होती हैं तो उनको बोला जाता है रेंज। ऐसे ही अरावली की रेंज है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो जयपुर से दिल्ली के बीच में, तो आपको हाईवे के दोनों तरफ आपको माउंटेन्स दिखेंगी बहुत सारे एरिया के अंदर में। तो ये माउंटेन्स हैं, ये इन सीरीज और पैरेलल होती हैं 100 किलोमीटर्स तक, जिसमें हमको हिमालयाज़ के बारे में पता लगता है कि हिमालयाज़ को हमने जब डिवाइड भी कर रखा है, ट्रांस हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक हैं, इन सब रूप में हमको डिवाइड भी कर रखा है हमने। एल्प्स जो माउंटेन्स हैं, जो यूरोप में मिलती हैं। एंडीज़ के बारे में हमने कल भी देखा था जब लैटिन अमेरिका को रीड किया था, तो एंडीज़ हैं। तो इन ये जो बेसिकली माउंटेन रेंजेस हैं संसार के अंदर में, हिमालयाज़ हैं, एल्प्स हैं, एंडीज़ हैं। इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स, फोल्ड माउंटेन होती हैं और ब्लॉक माउंटेन होती हैं, और वोल्केनिक माउंटेन होती हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स बेसिकली जो वोल्केनिक जो लावा है उसका जो ठंडा हो गया जब बाहर आने के बाद में, तो उससे जो बनी हैं उनको वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करें कि फोल्ड माउंटेन्स की। स्टूडेंट्स, फोल्ड माउंटेन्स जो यहाँ पे जो 6th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बताया गया है, तो फोल्ड माउंटेन ये होती हैं कि जैसे मानिए ये एक कोई प्लेट है, ये जैसे कोई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे जो एरिया है ये एक माउंटेन के रूप में यहाँ पे इमर्ज हो जाए। इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है, ये एक 2 प्लेट हैं, जैसे कोई 2 प्लेट हैं, उनके बीच में कोई एक एरिया है वो इमर्ज हो जाए एज ए माउंटेन के रूप में, तो इसको बोला जाता है फोल्ड माउंटेन। इसके अलावा ब्लॉक माउंटेन क्या होती हैं कि जो कोई भी लैंड फॉर्म है उसका यहाँ पे अगर हम बात करें कि उसका यहाँ पे जो वर्टिकल मूवमेंट हो जाए, कि ये जो हिस्सा था ये जो डाउन साइड में चला गया, तो ये इससे जो अप साइड में रह गए दोनों साइड से, तो ये यहाँ पे माउंटेन के रूप में काम करेंगे। तो इस तरीके से 2 तरीके के, जैसे आप देखिए कि ये फोल्ड माउंटेन है कि यहाँ से एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इस साइड से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्रिएट हुआ। फोर्स क्रिएट होने की वजह से जो बीच का जो हिस्सा है ये इमर्ज होता है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन के रूप में। अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें, ब्लॉक माउंटेन ये होती हैं कि यहाँ पे जो मूवमेंट है इनका डाउन साइड हो गया इस रीजन का, तो ये जो एरिया है ये अप साइड में रहने की वजह से यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन बनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बताया गया है कि ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन के बारे में। जो अरावली है, अरावली रेंज है इंडिया के अंदर में, ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर में। इसके अलावा और भी बहुत सारी फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो अगर हम बात करें यूराल है, रसिया है, हिमालय और एल्प्स जो हैं वो तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग हैं, अभी प्रेजेंटली वो कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन की ही फेज में हैं, कंटिन्यू वो उनके कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर हैं। जो इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यू वहाँ पे पुश किया जा रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसका बिहाइंड में जो रीजन है, हिमालयन रीजन के, हिमालयन एरियाज़ हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो रीजन ये है कि इंडियन प्लेट का जब कोलिजन हुआ, तो इंडियन प्लेट का कोलिजन होने की वजह से यूरेशियन प्लेट के साथ में जब इंडियन प्लेट का जब कोलिजन हुआ, तो वहाँ पे अभी भी जो इंडियन प्लेट के द्वारा वहाँ पे पुश किया जा रहा है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे अभी रिसेंटली 1 ईयर बैक ये पता लगा था कि जो एवरेस्ट की जो हाइट है वो चेंज हुई है
कंटिन्यू चेंज हो रही है, एवरी ईयर 5 सेंटीमीटर के आसपास चेंज होती है वहाँ पे हाइट। तो यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है उसको कंटिन्यू यहाँ पे पुश किया जा रहा है इंडियन प्लेट के द्वारा, इसकी वजह से इनकी जो हाइट है वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। अभी ये प्रोसेस के अंदर ही हैं हिमालयन माउंटेन्स, तो लैक एंड लैक ईयर्स बाद में यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज होगा, हिमालयन माउंटेन्स का जो एक्सटेंशन है वो और भी ज़्यादा होगा। तो ये हिमालयन माउंटेन्स के बारे में है। यंग माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे अरावली है वो तो कम्प्लीटली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है उनको। इसके अलावा और भी बहुत सारी माउंटेन्स हैं, यूराल है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी माउंटेन्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो ब्लॉक माउंटेन की बात करें, जो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक का वर्टिकल जो मूवमेंट हुआ क्या तो अपर साइड में हो गया या डाउन साइड में हो गया, तो यहाँ पे जो ब्लॉक का मूवमेंट हुआ तो जो अपर वाले एरियाज़ हो गई वो यहाँ माउंटेन के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे जो राइन वैली है जो जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर आपको मिलेगी, यहाँ पे राइन वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है वहाँ पे इकोनॉमी के लिए। तो ये सब जो माउंटेन्स हैं वो सब ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करें वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो माउंटेन्स जो क्रिएट हुई हैं, जिसमें माउंट किलिमंजारो है जो अफ्रीका के अंदर है, माउंट फिजी है जो जापान के अंदर में है, ये माउंटेन्स इन सब का एग्जाम्पल हैं कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बनी हैं। जब लावा मोल्टन फेज से आने के बाद में जब वो ठंडा होता है तो वहाँ पे जो वो एक जगह इकट्ठा होता है और माउंटेन के रूप में वहाँ पे काम करता है, तो उनको बोला जाता है वोल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन्स यूजफुल भी हैं क्योंकि ये स्टोर हाउस होती हैं वाटर के रूप में। यहाँ पे ग्लेशियर जब फॉर्म होता है तो बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन का प्लेस होती हैं ये। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इरिगेशन है इसके लिए, जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं। जैसे हम देखें कि हमारा एक नाइबर कंट्री है भूटान, जो भूटान है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो माउंटेन्स की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो हिमालयन रेंजेस की वजह से काफ़ी अच्छा वर्क किया जाता है। और इंडिया भी पहले वहाँ से ही जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो इंपोर्ट किया करते थे, इंडिया के द्वारा वहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी ली जाती थी। इंडिया के द्वारा बहुत सारे जो प्लांट्स भी वहाँ लगाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वहाँ पे इंडिया के द्वारा लगाए गए हैं। अगर आपको याद हो कोई प्लांट का नाम तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा जो भूटान के अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें प्लेट्यू की। अब हम अभी तक हमने देखा माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स कैसे यूज़फुल हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे यूज़फुल हैं, पानी का स्टोर हाउस होती हैं, वाटर का स्टोर हाउस होती हैं। बात करें प्लेट्यू की, प्लेट्यू एक फ्लैट लैंड होती है। जैसे हम सदर्न, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है एक फ्लैट लैंड होगी, बिल्कुल समतल एक ज़मीन होगी, फ्लैट टॉप होगा, टेबल लैंड होगी, स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया। वहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लेट्यूज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिनरल्स के डिपॉजिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मिनरल रिच होते हैं जो प्लेट्यू जो होते हैं। माइनिंग एरिया आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे इन प्लेट्यू एरियाज़ में। इंडिया में अगर हम प्लेट्यूज़ की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो यहाँ पे कहाँ पे, केन्या के अंदर में है, तेंजानिया युगांडा प्लेट्यू है, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तिबेटियन प्लेट्यू है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है 4000 से 6000 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के तो मानसून के लिए जो तिबेटियन प्लेट्यू का जो रोल है। तो इस तरीके से कुछ प्लेट्यू हैं। प्लेट्यूज़ की जो हाइट है वो सी से हमेशा अबाव होगी क्योंकि मिनरल्स के यहाँ डिपॉजिट होते हैं। मिनरल्स के डिपॉजिट होने की वजह से एक फ्लैट लैंड होगी, इसलिए जो सी लेवल से इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हाई होती है। काफ़ी ज़्यादा हाई तो नहीं हो सकती क्योंकि तो माउंटेन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मीन सी लेवल से जो हाइट है वो उनकी लगभग अबाउ होती है, मीन सी लेवल से जो हाइट है जो, और मिनरल्स का यहाँ पे रिचनेस होता है, डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनरल्स के डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे आयरन, कोल, मैग्नीज, गोल्ड, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी। जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, तो हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर में, एनर्जी एलिमेंट्स के अंदर में, मिनरल्स के अंदर में छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखिए कि आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, स्टील है, ये सब जो चीज़ों के जो प्लांट्स हैं जो उनका वहाँ से माइनिंग की जाती है वो मैक्सिममली छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के जो रीजन्स हैं वहीं पे की जाती है। अफ्रीका के अंदर भी अगर हम बात करें तो गोल्ड और डायमंड की जो माइनिंग है वो अफ्रीकन प्लेट्यू के अंदर में की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स वो शो करता है कि मिनरल्स का जो मिनरल डिपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे।
जो एनर्जी से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं प्लेट्यू के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो डायमंड है, इंडिया के अंदर डायमंड कहाँ से निकाला जाता है? पन्ना पन्ना नाम की एक जगह है। अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे एक पन्ना नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे जो डायमंड है उसकी माइनिंग की जाती है इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेट्यू के अंदर में बहुत सारे वाटरफॉल और रिवर फॉल भी क्रिएट होते हैं, जैसे होंड्रू जो फॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्वर्णरेखा रिवर के ऊपर में, जोग फॉल है जो कर्नाटक के अंदर में है। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी होते हैं। ब्लैक सॉइल होने की वजह से वो काफ़ी फर्टाइल होता है। लावा का प्लेट्यू होने की वजह से, जैसे डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो है, क्योंकि वहाँ पे जो एक तो ब्लैक सॉइल भी है, इसके अलावा मिनरल्स का प्रेजेंस होना इस प्लेट्यू एरिया के अंदर में, तो गुड फॉर कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। अगर आपको कोई फसल उगानी है जहाँ मिनरल रिच है या उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से जो प्लेट्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमने बात की माउंटेन्स की बात की कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, इम्पोर्टेंट कैसे हैं, कि स्टोर हाउस से जो वाटर के रूप में जो माउंटेन्स काम करती हैं। इसके अलावा हमने ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा कि जो हमारा जो प्लेट्यू एरिया है वो कैसे काम करता है, वो वहाँ पे मिनरल्स के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आयरन हो गया, कोल हो गया, इस तरीके के जो एनर्जी रिच मिनरल्स हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की। प्लेन्स सबसे फ्लैट लैंड होती हैं और सबसे फर्टाइल लैंड होती हैं। इनकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा अबाव नहीं होती है सी लेवल से, मिनिमम 200 मीटर के आसपास इनकी हाइट होती है। जो 200 मीटर से जो ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, मैक्सिममली 200 मीटर, 200 मीटर के आसपास इनकी मीन सी लेवल से हाइट होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो प्लेन्स में जो सेडिमेंट्स हैं जो लाए जाते हैं रिवर के द्वारा फ्रॉम द माउंटेन रीजन से, जैसे इंडिया में आप देखिए एक नदी है जो अपना जो कोर्स है, जो उनका जो नदी का जो रास्ता है उसको वो चेंज करती है हमेशा। अब बात तो की जाती है कि उसकी वजह से जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा आती है। जब वो वहाँ नेपाल से जब वो नदी वहाँ से आती है, बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती है, सेडिमेंट को उस कोर्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके बाद में वो नदी अपना कोर्स चेंज करती है, तो उसको उस नदी का नाम है कोसी। इसको सोरो बिहार बोला जाता है। बिहार के अंदर जो फ्लड आने के बिहाइंड में ये रिवर का जो रीजन है, क्योंकि उसका जो अपना कोर्स है उसको चेंज करती है, शिफ्टिंग द कोर्स, कंटिन्यूसली अपने इस कोर्स को शिफ्ट करती है कोसी नदी के द्वारा, क्योंकि उस नदी के द्वारा सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा लाए जाते हैं ऊपर से अबाव एरिया से, और वो जो सेडिमेंट्स हैं वो जब नदी के कोर्स के अंदर फिल हो जाएंगे तो नदी के द्वारा चेंज किया जाएगा अपना कोर्स, रास्ता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमको बात पता लगती है कि जो प्लेन्स हैं वो सबसे फर्टाइल होते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स वहाँ से लाए जाते हैं। बहुत सारी नदियाँ यहाँ ट्रिब्यूटरीज और नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं, इसलिए ये सबसे प्रोस्परस रीजन होते हैं, इसलिए ये सबसे फर्टाइल रीजन होंगे। फर्टाइल रीजन होंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। प्लेन एरियाज़ ऐसे होते हैं, प्लेन्स वो एरिया होते हैं, जो मैदानी भाग वो एरिया होते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल्स हैं उनको यहाँ लाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। इसके स्टोन होंगे, सैंड होंगे, सिल्ट होंगे, ये सब चीज़ें यहाँ ला के डिपॉजिट कर दी जाती हैं। इसमें भी कुछ रीजन बनते हैं भाबर एंड खादर, उन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे। भाबर और खादर क्या हैं, जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स या जो रेफरेंस जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको जब हम यहाँ पर रेफ़र करेंगे, जिसमें हम बात करें कि डी.आर. खुल्लर हैं या इसके अलावा अगर हम माजिद हुसैन, ये जो बुक्स यहाँ रेफ़र करेंगे हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको चैप्टर वाइज जब रीड करेंगे तो उन सब के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी फर्टाइल एरिया होते हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए ईजी होते हैं। इन एरियाज़ में आपको हाईवेज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहने के बिहाइंड में अभी नहीं रहती प्रेजेंट समय में। जैसे आप बात कीजिए उत्तर प्रदेश एंड जो बिहार का जो रीजन है, पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंशिएंट समय में जो हमारे महाजनपद थे, महाजनपद का जो एरा है वो भी यहीं पे डेवलप हुए हैं। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी उसको रीड किया होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो महाजनपद है, महाजनपद से जो मैक्सिममली 16 महाजनपद थे वो जो हमारे नदर्न एरिया है, नदर्न प्लेन्स है, यहीं पे डेवलप हुए हैं महाजनपद।
यहाँ पे डेवलप होने के बिहाइंड में रीज़न था, एक तो वाटर ट्रिब्यूटरीज, उस समय में पानी को यूज किया जाता था, और मैक्सिमम बैंक ऑफ द रिवर के किनारे पे ही डेवलप हुए हैं हमारे जो महाजनपद थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेन्स हैं वो फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होने की वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, पीपल्स का जो हैबिटेशन है वो यहाँ पे काफ़ी सही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको प्लेन्स के बारे में जानकारी मिलती है कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए काफ़ी सही है, यहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी सही है, फर्टाइल सोइल है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हमको प्लेन्स के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। इंडिया में अगर हम प्लेन्स की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के एरिया के अंदर प्लेन्स बनते हैं, चाइना के अंदर भी ऐसे एक रिवर है वहाँ पे प्लेन्स बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्लेन्स के बारे में देखा। नदन अमेरिका का भी एक एरिया है जहाँ पे प्लेन्स बनते हैं, और वहाँ पे जो प्लेन्स बनते हैं वहाँ फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। नदन अमेरिका के बारे में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में रीड करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर एनर्जी के रिलेटेड क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब हम यहाँ पे कम्प्लीटली इनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा। अगर अभी एक मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या बोला जाता है, सो सागर माथा उसको बोला जाता है, सागर माथा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम और अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। और स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।